आपका भाग्योदय कब होगा? यह हर किसी व्यक्ति के मन में एक सवाल उठता है कि उस व्यक्ति के जीवन में उसका जो भाग्योदय है वह किस वर्ष में होगा। आज मैं जो इसका तरीका बताने जा रहा हूं उससे कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से यह जान सकता है कि जीवन के कौन से पड़ाव पर उसका भाग्योदय होगा। और किसी भी व्यक्ति को जीवन में 2 बार भाग्योदय का अवसर प्राप्त होता है और इसे जो देखने का तरीका है वह बहुत आसान है। इसे आप भी स्वयं समझ सकते हैं कि आपका जो भाग्योदय होगा वह कौन से वर्ष में होगा और वह आपको कितना लाभ देगा। क्योंकि जीवन में अगर व्यक्ति कुछ भी कार्य करे उसे भाग्य का साथ मिलना भी बहुत जरूरी होता है, तभी वह व्यक्ति जीवन में कम समय में ही अच्छी उन्नति कर पाता है। जीवन के पड़ाव के 2 ऐसे समय होते हैं जिसमें व्यक्ति कम मेहनत में भी अच्छी सफलता हासिल करता है, लेकिन इसका हमें सही इस्तेमाल करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह समय हमारे जीवन में कब आएगा। अगर हमें पता होगा तो उस समय अवधि में हम कुछ प्रयास कर कर अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं और जीवन में अनेक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आज का जो विषय है वह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ जो नए दर्शक चैनल पर हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले वह 2 चांस कौन से होते हैं जिसमें उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। कुंडली में हम भाग्य के बारे में जो विचार करते हैं वह कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। कुंडली के 9वें भाव की स्थिति ही व्यक्ति के भाग्य की स्थिति को दर्शाता है। हर कुंडली में कुंडली के अलग अलग भाव में अलग अलग अंक लिखे रहते हैं। उसी तरह से कुंडली के 9वें भाव में भी हर कुंडली में अलग अलग अंक लिखे होंगे। किसी भी कुंडली में जो अंक होता है उसका जो स्वामी है वही भाग्येश कहलाता है। अगर आप ग्रहों और ग्रहों के स्वामी के बारे में नहीं जानते तो मैं पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देखकर यह जान सकते हैं कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। यानी कि जो भी अंक कुंडली में लिखे होते हैं उनके स्वामी कौन होते हैं। आप मेरे चैनल पर ही उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन पर भी उसका लिंक लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो को दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, 5 का अंक जिस भी भाव पर लिखा है यानी उस भाव के स्वामी हो गए सूर्य। अगर किसी कुंडली में 4 का अंक जिस भी भाव पर लिखा है यानी उस भाव के स्वामी हो गए चंद्र ग्रह। अगर कुंडली में 1 और 8 का अंक किसी भी भाव पर लिखा हुआ है तो उन भावों के स्वामी मंगल हो गए। और 3 और 6 जिस भी भाव पर लिखा है उन 2 भावों के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। 9 और 12 जिस भी भाव पर लिखा है उस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 2 और 7 जिस भी भाव पर लिखा है उस भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। और 10 और 11 जिस भी भाव पर लिखा हुआ है तो उस भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो यह तो आप जान ही चुके हैं कि किस राशि के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं। यह जो कुंडली में अंक लिखे होते हैं यह हमारी राशियां हैं। जैसे 1 यानी मेष राशि, 2 वृषभ राशि, 3 मिथुन राशि, 4 कर्क राशि, 5 सिंह राशि, 6 कन्या राशि, 7 तुला राशि, 8 वृश्चिक राशि, 9 धनु राशि, 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और 12 मीन राशि। यह राशियां होती है और इनके जो स्वामी होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, किस राशि के कौन से स्वामी होते हैं यानी किस अंक के कौन से स्वामी होते हैं। अगर आप यहां तक समझ चुके हैं, अब मैं आपको बताता हूं 9वें भाव पर जो भी अंक लिखा होता है। अगर 9वें भाव पर 5 का अंक लिखा है तो उस भाव के स्वामी हो जाते हैं सूर्य ग्रह। ज्योतिष विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब मानसागरी में एक श्लोक के माध्यम से यह समझाया गया है कि किसी भी कुंडली में अगर 9वें भाव के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं यानी 9वें भाव में 5 का अंक लिखा है तो मानसागरी में दिया गया है द्वाविंशे रविरा च वंश कथितम
यानी नवम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। इसका मतलब नवम भाव में 5 का अंक लिखा है, तो उस जातक का जो भाग्योदय होगा वह 22वें वर्ष में हो जाएगा। जीवन के 22वें वर्ष के बाद उस व्यक्ति का भाग्योदय शुरू हो जाएगा। चंद्रेर चतुर्विंशति, यानी अगर नवम भाव के स्वामी चंद्र ग्रह होते हैं, यानी नवम भाव में 4 का अंक लिखा है, तो उस व्यक्ति का भाग्योदय 24 वर्ष के अवधि के बाद होगा। अष्टाविंशति भूमि नंदन मतम, यानी भूमि नंदन बोलते हैं मंगल ग्रह को। अगर किसी कुंडली में नवम भाव का स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, यानी 1 या 8 का अंक उस भाव पर लिखा होता है, तो ऐसे जातकों का जो भाग्योदय होगा वह 28 वर्ष की अवधि में होगा। बुध के बारे में लिखा गया है दंतेहि। दंतेहि का मतलब होता है 32वें वर्ष में, यानी अगर कुंडली के नवम भाव के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, यानी 3 या 6 का अंक अगर नवम भाव में लिखा हुआ है, तो उस जातक का जो भाग्योदय होगा वह 32 वर्ष की अवधि या इसके बाद से शुरू हो जाएगा। अगला जो उसमें लिखा गया है जीवे षोडश। जीवे बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति को, षोडश हो गया 16। देवगुरु बृहस्पति जिस भी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, यानी कुंडली के नवम भाव में 9 या 12 का अंक लिखा है, तो ऐसे जातकों का जो भाग्योदय होता है वह 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। अगला लिखा गया है पंचविंशति भृगु। भृगु बोलते हैं शुक्र ग्रह को। पंचविंशति यानी 25वें वर्ष जिस भी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, यानी भाग्य भाव पर 2 या 7 का अंक लिखा है, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय 25 वर्ष या इसके बाद शुरू हो जाता है। मानसागरी के अनुसार शनि ग्रह के बारे में बताया गया है षट्त्रिंश सोरी वदेत, यानी शनि ग्रह जिस भी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य भाव में अगर 10 या 11 का अंक लिखा है, तो ऐसे जातकों का जो भाग्योदय होता है वह 36 वर्ष की अवधि में हो जाता है। लेकिन मैं आपको पूर्व में बोल चुका हूं कि यह तो भाग्य भाव में बैठे ग्रह की राशि के अनुसार है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में 2 बार भाग्योदय होता है। दूसरा, व्यक्ति के जीवन में जब भी भाग्योदय होगा वह समय होता है भाग्य भाव में जो भी राशि लिखी है, चाहे वो 1 हो, 2 हो या इसी तरह से 12 तक कोई भी राशि लिखी है, तो हर राशि के स्वामी अलग अलग होते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। नवम भाव में जो भी राशि लिखे हैं, उनके जो भी स्वामी हैं वो जिस भाव में बैठे, हो सकता है नवम भाव के स्वामी लग्न भाव में बैठे हो, द्वितीय भाव में बैठे हो, तृतीय भाव में बैठे हो। जैसे हमारा नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है 9 और 12। अब देवगुरु बृहस्पति जाकर शनि की राशि यानी मकर या कुंभ राशि में बैठ गए, तो ऐसे जातकों को एक तो 16 वर्ष की आयु में मिलेगा भाग्योदय का जो लाभ है, और जो दूसरा लाभ मिलेगा भाग्योदय का वह मिलेगा जिस वर्ष में शनि का भाग्योदय बताया गया है, यानी 36वें वर्ष में। इसी तरह से सब ग्रहों का है। मैं आपको वर्ष बता चुका हूं किस ग्रह के नवम भाव में बैठने की वजह से कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वह है भाग्य जिस भी ग्रह की राशि में बैठे उसकी जो भी समय अवधि है, उस समय दौरान भी व्यक्ति को दोबारा से भाग्योदय का अवसर प्राप्त होता है। तो उस बीच में हम अल्प परिश्रम करके भी बहुत अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह जो विषय है इसे हर कोई व्यक्ति जान सकता है। बस आपको करना इतना है, आप अपनी कुंडली को अपने समक्ष रखकर यह देखिए आपके जो नवम भाव में जो भी राशि लिखी है उसके जो अधिपति है, जो उसके स्वामी है, वह कौन है। यह आप जान जाते हैं तो आप अपने जीवन में भाग्योदय का पता लगा सकते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।